Welcome back to all of you. In this video, I'm going to discuss some of most important one mark question of your 12th class geography book, and this is your second chapter. The chapter name is Migration, Types, Causes and Consequences. So let's check some MCQs type question which may be come in your upcoming board exam. So students, sometimes this type of question may come in an exam, like distinguish between intrastate migration and interstate migration. So there is a difference between intrastate migration and interstate migration. So intrastate, whenever there is a movement of people, movement of population which is remain within the same state, that is come under the intrastate migration. Whereas interstate migration के बीच में if the movement of population, if the movement of people which occur beyond the boundaries of the state, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है, तो it is come under the interstate migration. अब एक एग्जांपल के साथ में इन दोनों को समझेंगे. इंट्रा स्टेट के बीच में मान लो एक पंजाब का एग्जांपल लेते हैं. पंजाब में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं. मान लो कि हमारे पास जालंधर से कोई इंसान पठानकोट में शिफ्ट होता है, या फिर पठानकोट से कोई इंसान गुरदासपुर में शिफ्ट होता है, लेकिन वो रहता तो सेम ही स्टेट के बीच में है. जब वो सेम ही स्टेट के बीच में माइग्रेट हो रहा है, दैट कम अंडर द इंट्रा स्टेट माइग्रेशन. एक ही स्टेट के बीच में जब कोई डिस्ट्रिक्ट में, कोई टाउन में, कोई विलेज में उसकी माइग्रेशन हो रही है, दैट कम अंडर द इंट्रा स्टेट. वेरएज इंटर स्टेट जो होती है, मान लो कि कोई इंसान पठानकोट से दिल्ली शिफ्ट हो गया, दिल्ली से कोई इंसान मुंबई शिफ्ट हो गया, दैट कम अंडर इंटर स्टेट माइग्रेशन. एक स्टेट को छोड़ के दूसरी स्टेट में जा रहा है कोई इंसान, माइग्रेट हो रहा है, तो दैट कम अंडर द इंटर स्टेट माइग्रेशन. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर द मेल माइग्रेशन. अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेल माइग्रेट हो रहा है तो उसके पीछे मेन रीज़न क्या है. अब रीज़न तो हमारे पास में एजुकेशन भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, वर्क एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, मैरिज भी हो सकता है, लेकिन आपसे पूछा गया है मेन रीज़न क्या है मेल की माइग्रेशन का इंडिया में. सो करेक्ट आंसर इज वर्क और एम्प्लॉयमेंट, और यू कैन से दैट जॉब के पीछे जो है ना मेल पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इंटर भी हो सकता है, इंट्रा स्टेट भी हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स. अब ये इमिग्रेंट्स का मतलब समझ लो पहले. पर्सन, पीपल हु मूव इनटू अ न्यू प्लेसेस, दैट इज नोन एज इमिग्रेंट्स. अब कौन सी ऐसी स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट रिसीव किए जा रहे हैं, तो करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र. दैट इज द स्टेट विच रिसीव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रीम इज डोमिनेटेड बाय द मेल माइग्रेंट इन इंडिया. ऐसी कौन सी स्ट्रीम है. अब स्ट्रीम्स आप लोगों ने माइग्रेशन की पढ़ी है, रूरल टू रूरल, अर्बन टू अर्बन, अर्बन टू रूरल, रूरल टू अर्बन. तो इसमें कौन सी एक मेन या फिर डोमिनेटिंग मेल्स की माइग्रेशन स्ट्रीम है. जो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका रूरल टू अर्बन मीन्स विलेज से सिटीज़ में मैक्सिमम मेल की माइग्रेशन हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीज़न फॉर द फीमेल माइग्रेशन इन इंडिया. तो फीमेल की माइग्रेशन का जो मेन रीज़न क्या है, उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने मेल की माइग्रेशन का मेन रीज़न चेक किया था. मेल की माइग्रेशन का मेन रीज़न है जॉब और वर्क और एम्प्लॉयमेंट, लेकिन फीमेल की माइग्रेशन का जो मेन रीज़न है दैट इज़ मैरिज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन. अब इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं माइग्रेशन का, तो करेक्ट आंसर इज रेमिटेंस. तो ये जो रेमिटेंस है इसको समझ लेते हैं पहले. रेमिटेंस का मीनिंग होता है सॉर्ट ऑफ मनी विच इज सेंट बाय द international migration migrant and one of the major source of for the foreign exchanges. एंड इफ़ आई टेल यू कि सबसे ज़्यादा हमारे पास में रेमिटेंस कौन सी स्टेट्स में रिसीव किया जाता है, तो नंबर 1 पे तो इसके पास में पंजाब स्टेट है, सेकंड नंबर पे केरला है, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन. सोसाइटी से रिलेटेड है ये माइग्रेशन का कॉन्सिक्वेंसेज, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर हो जाएगा इंटरमिक्सिंग ऑफ द पीपल फ्रॉम द डाइवर्स कल्चर. करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन. तो क्वेश्चन को पहले एक बार ढंग से रीड करना है, देन यू सपोज टू राइट द आंसर. तो इसमें पूछा गया है कि इन्वायरमेंट कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है इसमें से, तो ऑब्वियस ही बात है नेचुरल रिसोर्सेज भी होगा हमारे पास में, ओवर एक्सप्लॉयटेशन जब हम इनकी करते हैं, ग्राउंड वाटर की डिप्रेशन हो सकती है, पोल्यूशन हो सकता है. इट वुड बी द चेंज इन द सेक्सेशन बिकॉज इट इज़ कंसिडर अंडर द डेमोग्राफिक. क्वेश्चन इज इन विच स्ट्रीम द फीमेल माइग्रेशन इज हाइएस्ट.
एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं, प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने मेल की माइग्रेशन चेक की थी कि कौन सी स्ट्रीम में मेल की माइग्रेशन सबसे ज़्यादा होती है, तो वहाँ हमारा आंसर था रूरल टू अर्बन। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है फीमेल माइग्रेशन की स्ट्रीम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किस में होती है, सो द करेक्ट आंसर इज रूरल टू रूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ नॉट अ पुश फैक्टर। यहाँ नॉट पूछा हुआ है, क्वेश्चन बहुत इजी आएंगे लेकिन हल्का सा आपको कंफ्यूज करने के लिए वहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड लिख दिया जाएगा जिसकी वजह से यू मे बी कंफ्यूज। तो यहाँ पूछा गया है पुश फैक्टर नहीं है, तो फर्स्ट यू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज पुश फैक्टर। एक्चुअली दीज आर द फैक्टर विच अट्रैक्ट द पीपल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, ये कुछ अट्रैक्शन वाले फैक्टर्स होते हैं, जैसे पॉवर्टी हो जाएगा, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन हो जाएगा कि ओवर पॉपुलेशन वाला एरिया आ जाएगा, डिज़ास्टर कुछ नेचुरल क्लाइमिटीज़ हो जाएंगी उसकी वजह से हो सकता है ये। लेकिन यहाँ पे नॉट पूछा है तो करेक्ट आंसर वुड बी एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम माइग्रेशन रिकॉर्डेड इन द सेंसस ऑफ इंडिया। तो सेंसस ऑफ इंडिया में सबसे पहले जो माइग्रेशन रिकॉर्ड की गई थी तो दैट टाइम इज 1881 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम विच ऑफ द नेबरिंग कंट्री मैक्सिमम माइग्रेंट केम टू इंडिया। सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट हमारे पास इंडिया में आए हैं वो कौन सी नेबरिंग कंट्री से आए हैं, तो करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश, सी ऑप्शन। तो स्टूडेंट, इफ यू रियली like the content, please do like the video and subscribe this channel for the upcoming videos. Thanks for watching.